Hello students, how are you? Today we will do 10 chapters Synfig Studio. A Synfig Studio is an open source 2D animation computer software. Synfig Studio एक ऐप होती है जो आप अपने कंप्यूटर में लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि in earlier 2D animation was created by drawing images on plastic films. It is used to be a tedious task where films were shown one after the other in fast and quick manner. पहले 2D एनिमेशन जो है वो किस पे क्रिएट होते थे? जो ड्राइंग है, जो आपकी इमेजेस है, वो एक प्लास्टिक्स पे ड्रॉ होते थे, फिर उसको जो है टर्न बाय टर्न करके जो है स्टेप बाय स्टेप उसको फिल्म के रूप में आपके सामने प्रेजेंट करते थे, जो कि बहुत ही मुश्किल टेडियस टास्क होता था, स्लो प्रोसीजर होता था और बहुत ही बोरिंग होता था। और यही जो ड्राइंग इमेजेस है टर्न बाय टर्न करके आपको जो है एक फिल्म के रूप में आगे आपके सामने प्रेजेंट होते थे। लेकिन विद द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर, जैसे ही कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ और सॉफ्टवेयर एनिमेशन हम जो यूज़ करते हैं इसमें, इससे बहुत ही इट बिकम टाइम एफिशिएंट एंड मच ईजियर। इससे हमारा काफ़ी टाइम सेव होता है और हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। Synfig Studio में आपके पेंसिल्स, एडोब एनिमेट, CC आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर ऐप को आप डाउनलोड करके इसके फंक्शन बहुत इजी वे से समझ सकते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करके इसकी एक ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसमें हम उसको कलर फिल कर सकते हैं। जब आप सिनफिग स्टूडियो ऐप डाउनलोड करते हैं तो ये कंपोनेंट्स है सिनफिग स्टूडियो विंडो के, जो कि आपके सामने ऐसी विंडो शो होगी आपके लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, जिसमें कि आपको मेन्यू बार देखने को मिलेगा, टाइटल बार, पैनल्स, नेविगेटर पैनल्स, टूल ऑप्शन पैनल, लेयर्स पैनल, टूल बॉक्स, पैराम्स पैनल, टाइम ट्रैक पैनल आपको देखने के लिए मिलेंगे। और सेंटर में आपका ये कैनवास है। कैनवास इज एन HTML एलिमेंट विच कैन बी यूज टू ड्रॉ ग्राफिक्स। आप यहाँ पे कुछ भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं with the help of toolbox. It is a container that holds various drawing elements, lines, shapes, text, frames, containing other elements, etc. Like this, इफ़ यू आर ड्राइंग अ सर्कल, आप टूल बॉक्स में से एक सर्कल को ड्रॉ करना चाहते हैं और आपने सर्कल ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ सर्कल और उसमें आप कलर फिल करना चाहते हैं, तो आपके सामने कुछ ऐसी इमेज शो करेगा आपका लैपटॉप। दिस इज अ ग्लिम्स ऑफ सम मोर टूल्स इन सिनफिग। दिस इज अ शॉर्टकट कीबोर्ड। हियर इज नेम गिवन like for spline tool you have to use shortcut key Alt plus B, and this is a symbol icon to draw object with any number of points and curves. ये आपके कुछ शॉर्टकट की हैं जो अगर आप शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये बटन प्रेस करने होंगे, जैसे Alt plus B आपको सेम टाइम पे प्रेस करने होंगे। और ये आपका सिंबल है स्प्लाइन टूल का। ग्रेडियंट टूल के लिए आपको Alt plus G प्रेस करना होगा, जिसका सिंबल आपके सामने है। टू मिक्स 2 और मोर कलर्स को आपको अगर यूज़ करने हैं 2 या 2 से ज़्यादा कलर, तो उसके लिए आप Alt plus G को प्रेस कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल आपको अगर चाहिए उसके लिए आप Alt plus X प्रेस कर सकते हैं टू ऐड टेक्स्ट बाय क्रिएटिंग अ टेक्स्ट लेयर। ड्रॉ टूल, कुछ भी आपको ड्रॉ करना है उसके लिए Alt plus D। इट इज़ यूज्ड फॉर फ्री हैंड ड्राइंग यूजिंग द माउस, वर्क्स जस्ट लाइक द पेंसिल टूल। आप जो है अपने माउस को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं जैसे आप हाथ में पेंसिल लिए हुए कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं। फिल टूल, कुछ भी अगर आपको फिल करना है उसके लिए आप Alt plus F
प्रेस कर सकते हैं टू फिल कलर्स इन शेप्स। अगर आपको अपने शेप्स में कुछ भी आपने ड्रॉ किया, ट्रायंगल, सर्कल, उसमें अगर आपको कलर फिल करने हैं तो Alt+F फिल प्रेस करके आप उसमें कलर फिल कर सकते हैं। आई ड्रॉप टूल, Alt+E to copy a color from an object and set it as the default foreground color। अगर आप जो है किसी कलर की कॉपी करना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट से, तो उसको आप Alt+E प्रेस करके जो है और कहीं आप दूसरी प्लेस पे करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए की Alt+E। जूम टॉल के लिए Alt+Z, किसी चीज़ को आपको जूम करना हो टू गेट अ क्लोजर लुक ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द कैनवास एरिया, तो उसके लिए Alt+Z प्रेस कीजिए। मिरर टूल, उसके लिए Alt+M टू मिरर द हैंडल्स आइदर इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, अगर आप उसमें जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस देखना चाहते हैं। कट आउट टूल, कट आउट टूल के लिए आपको ये किस लिए यूज़ होता है, टू सिलेक्ट अ पोर्शन ऑफ अ ड्राइंग बाय एडिंग अ मास्क। स्केच टूल, इसके लिए आपको दिया हुआ है शॉर्टकट की Alt+K टू स्केच अ फ्री हैंड ड्राइंग ऑन द कैनवास। ब्रश टूल, ब्रश टूल के लिए किस लिए यूज़ होता है, टू पेंट द एरियाज यूजिंग द डिजायर्ड कलर, कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन इरेजर। इसमें ब्रश टूल में आपकी इरेजर, पेंसिल सब कुछ होता है। अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ कीजिए और अगर आप इरेज करना चाहते हैं तो इरेज भी यूज़ कर सकते हैं इसमें इरेजर। विड्थ टूल, इसके लिए Alt+W आप यूज़ कर सकते हैं टू इंक्रीज और डिक्रीज द थिकनेस ऑफ अ लाइन, अपनी लाइन को मोटी या पतली करने के लिए। स्मूथ मूव टूल, स्मूथ मूव टूल है आपका Alt+V, इसके लिए प्रेस कर सकते हैं टू मूव स्केल और रोटेट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एंड द हैंडल्स। स्केल टूल Alt+S टू स्केल मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एंड द हैंडल्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। रोटेट टूल क्या होते हैं, रोटेट टूल टू रोटेट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एंड द हैंडल्स अबाउट द सेंटर ऑफ द सिलेक्टेड ग्रुप, और उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं Alt+T। नाउ लेट स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैनल इन सिनफिक, सो ऑल ऑफ दीज params, history, Leals। सेकेंड, what is the keyboard shortcut to select the circle tool, मैंने आपको बताया था Alt+C, A will be the correct answer. Next, which of the following color handles is used to change the position of a circle, अगर आप जो है सर्कल की पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो क्या यूज होगा, ग्रीन उसमें जो है कलर हैंडल्स आपका यूज होगा। Which of the following tool is used to select object, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन आप यूज़ करेंगे, सिलेक्शन टूल्स आप यूज़ करेंगे। Which of the following tools allows you to change the color of an object, किसी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करने के लिए आपको टूल्स में से जो है कलर फिल करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए आप उसमें सिलेक्ट करेंगे फिल, अपने ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करने के लिए। नेक्स्ट इज बी, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ अ प्रोजेक्ट created in Synfig Studio is SYN, so it's a false. The params panel displays the parameters of the currently selected layer. It's true, yes, it's correct. The spline tool is used to make object with any number of points and curves. Yes, it's also true. A frame defines the change in an object's properties. No, it's a wrong, it's a false. The brush tool can be used as an eraser. Yes, हम इसमें eraser भी हमें available होती है, पेंसिल भी, so it's a true. Come to the next, fill in the blanks. The canvas is the window where you see and create your artwork. कैनवास है जो आपका, वहाँ पे आप उसको विंडो में कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप अपना वर्क देख सकते हैं, जो भी आप आर्ट वर्क वहाँ पे क्रिएट करते हैं। द स्प्लाइन टूल इज यूज्ड, सी द नेक्स्ट, द आई ड्रॉप टूल लेट्स यू सिलेक्ट द कलर्स
where you are currently pointing at. Next, the text tool is used to create a text layer. Fifth, the history panel keeps records of all the changes made while adding a file. So in this video we completed our exercise. Thank you for watching this.